हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाय गुड इवनिंग। आई थिंक सब लोगों को गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाइए और जितने भी लाइव हैं जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो जुड़ जाएंगे हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जब तक लोग लाइव आते हैं। यस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कंप्यूटर की मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इस सीरीज में हम एक कंप्लीट टॉपिक लेते हैं जिसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू को कवर करते हैं। हो सकता है छोटा टॉपिक होगा लेकिन कंप्लीट होगा, उसके थ्योरी भी होगी और एमसीक्यू भी होगा। ठीक है, तो आपने चेक किया होगा कि इससे पहले हम 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा आप पहले वो 2 लेक्चर हैं उनको चेक कर लें, जिससे ये सीरीज आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज रहेगी ये आपके सीपीसीटी एग्जाम, एमपीएसआई, ऐसा स्टेनो, एमपी पटवारी का जो एग्जाम होता है, या फिर ग्रुप 2, 3, 4 या इनके जो सब ग्रुप होते हैं इनके भी काफ़ी रिलेवेंट होगी। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आता है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, तो आप जैसा कि आप सब लोगों को पता है हम डेली शाम को 5 बजे लाइव जुड़ते हैं कुछ नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज एक नया टॉपिक नया क्वेश्चन है। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम लोग लिंक दे दिए, वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिकोड या फिर यूनिकोड कैरेक्टर क्या होते हैं। ये आपको लेक्चर स्टार्ट होगा जब आपको समझ में आएगा, क्योंकि काफी लोगों के लिए बिल्कुल नया है। लेकिन इससे कभी कभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और अगर आपको ये पता है, बिल्कुल बेसिक है और जनरली हम उनका यूज भी करते हैं, लेकिन हमें उनके कोड नहीं पता होते, इसीलिए हम इस टॉपिक को मिस कर जाते हैं। इजी होता है, कहीं ना कहीं एक नंबर आपका मिस हो सकता है। और प्रीवियस अगर हम क्लास देखें, सीपीसीटी के जो एग्जाम देखें, तो यहां से कभी कभी किसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इजी है, कैसे होता है ये हम कंप्लीट देखेंगे आज। तो एक बार एक चीज और बता दें कि जो लोग इन लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने ये सीरीज एक नए फॉर्मेट में बिल्कुल अपडेट के साथ स्टार्ट की है, जिसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स में, उसी पीडीएफ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। डेमो आप लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हो, एक आज और हम नए लेक्चर को देखेंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे इन सारे लेक्चर्स की आपको डिटेल में पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे वो एमसीक्यू लेक्चर हो या फिर थ्योरी वाला हो या फिर ये वाला लेक्चर हो, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कर लेना, इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से सीधा ज्वाइन करोगे तो ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इवन इसके साथ साथ जितने भी लेक्चर हुए हमारे चैनल पे सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो सीधा हम जो हमने पीडीएफ अपलोड किए अपने कोर्स में, उसी को सीधा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जस्ट काफी लोग लाइव आ गए हैं। अब सीधा आपका कोई कमेंट, मैं आप लोगों के सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ, कोई अगर आप टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उन क्वेश्चन के पर्टिकुलर आप लोगों को आंसर करना है नंबर के साथ। कैसे करोगे ये मैं जब हम डिस्कस करेंगे, मैं उस समय आपको बता दूंगा। ठीक है, चले तो मैं आपको जो पीपीटी मैंने रखी है उसको मैं विजुअल कराता हूँ आपके सामने, तो थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यूनिकोड एंड यूनिकोड कैरेक्टर। मैं थोड़ा सा फोटो अपना छोटा कर देता हूँ जिससे आपको इजीली डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पीडीएफ।
अब हम थोड़ा सा इसमें यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रखा है। चलिए, तो जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिकोड और यूनिकोड कैरेक्टर क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी रखा है, जो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है वही रखा है। यूनिकोड कैरेक्टर क्या है और यूनिकोड क्या है, देखो दोनों लैंग्वेज में मैंने रखा है सेम। व्हाट इज अ यूनिकोड कैरेक्टर एंड व्हाट इज अ यूनिकोड, दोनों में रखा है। आप जिस लैंग्वेज से हो आप वहां उस कंटेंट को फॉलो करना। ये सेम बुलेट पॉइंट है, यहाँ पे भी 5 पॉइंट है और यहाँ हिंदी में भी मैंने इन 5 पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया। तो फर्स्ट में मैं इंग्लिश को फॉलो करता हूँ फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है। तो यूनिकोड क्या है, यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, यानी जो यूनिकोड है एक यूनिवर्सल कैरेक्टर का एक इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज डिफाइंड द वे इंडिविजुअल कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट फाइल, वेब पेज एंड अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी टेक्स्ट फाइल के लिए हो सकता है, वेब पेजेस के लिए हो सकता है, या फिर अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं उनके लिए। यानी डिफाइन क्या करता है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की टेक्स्ट फाइल को या फिर वेब पेज के लिए डिफाइन करता है। यानी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का कुछ टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिकोड। अब हम बात करें अगर स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड की बात करें तो आपने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा एस की character set of only for supported to 128 character, while जबकि यूनिकोड कैन सपोर्टेड रफली 10 lakhs कैरेक्टर, यानी 1 मिलियन कैरेक्टर। कहने का मतलब है जो आपने ASCII कैरेक्टर पढ़ा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज एक्सचेंज, तो ये जो कोड है इसमें जो कैरेक्टर की लिमिट्स है वो सपोर्ट करता है 128, यानी जीरो के पूछा जाता है जो एस के कैरेक्टर यानी स्टैंडर्ड है, इसका जो लिमिटेड यानी सेट ऑफ कैरेक्टर है वो है आपका 0 से लेकर 127 तक। यानी अगर हम बात करें 2 की पावर है तो 2 की पावर आपकी हो जाएगी 5 6 7, यानी 2 की पावर 7 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है एस का कैरेक्टर। तो एस का जो स्टैंडर्ड ऑफ कैरेक्टर है उसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो 128 होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप जाके चेक करोगे प्रीवियस पेपर, तो ये पूछा गया है कि जो एस का ही होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर है उनकी लेंथ क्या है, लिमिट क्या है, वो आपके 2 फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपका फर्स्ट फॉर्म हो सकता है कि उसमें कैरेक्टर कितने ऑप्शन पूछे जा सकते, 128 होते हैं, 127 होते हैं, 126 होते हैं, 125 होते हैं, तो 128 होते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो नंबर होता है वो आपका 127 रहेगा, मिनिमम रहेगा 0। और अगर 2 की फॉर्म में बात करें तो 128 का जो 2 की फॉर्म में 2 की पावर 7 होता है, जबकि जो हम यूनिकोड पढ़ रहे हैं उसमें जो कैरेक्टर का सपोर्ट रहता है ना वो 1 मिलियन रहता है, यानी 10 lakhs कैरेक्टर को आप सपोर्ट करता है यूनिकोड एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये भी आपका कहीं ना कहीं कैरेक्टर का एक फॉर्मेट है जो आपके कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, और एसकाई है वो भी एक कैरेक्टर का फॉर्मेट है। तो इनका पर्टिकुलर बेसिक चीजें हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा एक और पॉइंट है जो एसकाई 1 कैरेक्टर के लिए जो स्पेस लेता है, जो 1 कैरेक्टर के लिए स्पेस लेता है वो होता है 1 बाइट, यानी ईच कैरेक्टर फॉर 1 बाइट, यानी हर कैरेक्टर की जो लेंथ होगी वो 1 बाइट होगी, जबकि यूनिकोड सपोर्ट करता है अप टू 4 बाइट्स फॉर ईच कैरेक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एसकाई में कोई कैरेक्टर लिखा जाएगा तो उसका जो साइज होगा कंप्यूटर में वो 1 बाइट होगा। 1 बाइट बहुत बार मैं बता चुका हूं और आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि 1 बाइट का मतलब क्या है, यानी इसमें 8 बिट्स होंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आप इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे या फिर बाइनरी को डेसिमल में करोगे तो यही चीज आएगी, 2 की पावर 7 आएगी डेसिमल में और बाइनरी में आपका 1 बाइट ही आएगा, या फिर 8
बिट्स बोला जाए। इसी प्रकार जो यूनिकोड होता है उसमें 4 बाइट्स होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। एस्काई में जो आपके कैरेक्टर का जो साइज होता है कंपेयर टू 1 बाइट होता है, यूनिकोड में 4 बाइट्स होता है। तो ये दोनों को आप ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिकोड के टाइप्स की, तो बेसिक जो 2 टाइप होते हैं जो कॉमन तरीके से यूज किए जाते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइप का आपका UTF-8 एंड सेकेंड है UTF-16। तो दोनों बिल्कुल कॉमन है, जो जनरल कॉमन तरीके से यूज किए जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर UTF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिकोड, तो यू से आपका यूनिकोड हो जाएगा, टी से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या मैं यहाँ पे लिख देता हूं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और एफ का मतलब है फॉर्मेट। एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। तो ये रहा बिल्कुल बेसिक। और यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इनको भी फॉलो कर लेना जो हिंदी में लिखें। जैसे एस्काई का जो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है वो 128 कैरेक्टर को फॉलो करता है। यूनिकोड में लगभग आपके कैरेक्टर कितने होते हैं, 1 मिलियन होते हैं। इसके अलावा एस्काई में जो कैरेक्टर का साइज होता है कंप्यूटर में 1 बाइट होता है, और यूनिकोड में 4 बाइट्स होता है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उठा के आता है ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पूछा गया, छोटा सा था, इसीलिए मैंने आज के लिए रखा। आपने नहीं पढ़ा होगा इसीलिए आपको थोड़ा सा नया लग रहा है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। इसके 2 टाइप हैं, UTF-8 एंड UTF-16। और भी इसके टाइप है, लेकिन कॉमनली यूज किए जाते हैं वो आपके 2 ही होते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर हमने यूनिकोड की डेफिनेशन पढ़ ली, ये इनका फॉर्मेट भी समझ लिया कि ऐसे ऐसे होते हैं, अभी आखिर होते क्या हैं, इनको देख लोगे तो आप और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूनिकोड कैरेक्टर की कंप्लीट टेबल रखी है। यहाँ पे यूनिकोड के जो कैरेक्टर हैं उनको रखा है, उनके नेम क्या है, वो यूनिकोड उनका जो कोड है वो क्या है, और एस्काई कोड ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर जो एस्काई जो कोड है हमारा, उसमें कैरेक्टर कैसे फॉलो होता है, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, या फिर HTML न्यूमेरिक कोड क्या है उस कैरेक्टर का। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा जिसे हम एंड बोलते हैं, एंड नहीं, इसका जो एक्चुअल नेम है वो है M%, ठीक है। इसका जो यूनिक कोड है वो U+0026 यानी 26, और इसका जो HTML न्यूमेरिक कोड या फिर ASCII कैरेक्टर कोड है वो है Alt+38। तो यानी अगर आप Alt के साथ 38 प्रेस करते हो तो आपका जो M% होता है वो आपका प्रिंट हो जाए। कहने का मतलब ये है, काफी कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आप बार बार यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट ये M% है, इसको तो आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें जैसे डिवीजन की बात करें, डिवीजन सिंबल आपको प्रिंट करना है, तो डिवीजन सिंबल के लिए आपको पर्टिकुलर जो सिंबल है हमारा, जो सिंबल टेबल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसका यूनिकोड कैरेक्टर या फिर ASCII कोड कैरेक्टर है, जो न्यूमेरिक उस HTML न्यूमेरिक कोड है उस कैरेक्टर का, उस सिंबल का, तो हम उस कैरेक्टर को, उस सिंबल को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब कौन कौन से, देखो लिस्ट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन से याद रखनी है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। चलिए सेकंड है आपका बुलेट। बुलेट तो आप लोग यूज करते हो, लेकिन इसका भी कैरेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हो U+2022। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये यूनिकोड और ये कैरेक्टर फॉर ASCII कोड ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो थर्ड है आपका हाइपन बुलेट, हाइप, और नेक्स्ट है आपका डिग्री। डिग्री को आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा कि कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं उन्हीं को चलिए समझाता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, मैं उनको स्टार कर दूंगा, ठीक है। स्टार के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे अगर फर्स्ट में यहाँ पे आपको डिग्री को याद रखना है, डिग्री में यहाँ पे स्टार कर दिया, डिग्री याद रखना है। डिग्री के लिए जो ASCII कोड है, ASCII कोड है वो है Alt का 176 का आपका डिग्री साइन है वो प्रिंट होता है, और इसका जो यूनिकोड है वो है U+0000V0, ठीक है। इन्फिनिटी आपको पता है, इन्फिनिटी के साथ अल्ट के साथ 8734
टाइप करोगे तो आपका इन्फिनिटी जो सिंबल है वो प्रिंट हो जाएगा। डॉलर आप लोग कीबोर्ड में है तो इसका एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हाँ, इंडियन रुपीस का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इंडियन रुपीस को प्रिंट करने के लिए हम किस जो एस्काई कोड है उसका हम यूज करते हैं, तो उसका है अल्ट के साथ 8377 को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा जो इंडियन रुपीस सिंबल है वो प्रिंट हो जाता है। अब आप काफी बार टाइपिंग करते होगे तो टाइपिंग करते समय आपको जो इंडियन रुपीस का जो सिंबल है वो प्रिंट नहीं होता, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको जो सिंबल की टेबल है उसको फॉलो करना पड़ता है। काफी बार वो मिलता नहीं है, तो उसके लिए आपको सिंपल जो शॉर्टकट की है, जो एस्काई कोड है, कैरेक्टर है, उसको आप प्रिंट करोगे तो आपका जो कोड है वो सिंबल है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए आपने अल्ट कंट्रोल सी पढ़ा था, तो इसके अलावा और भी प्रिंट होता है, वो होता है आपका अल्ट प्लस 0169 को आप प्रेस करते हो तो आपका कॉपीराइट सिंबल है ये प्रेस हो जाता है। तो इसको भी स्टार कर देता हूं और इंडियन रुपीस को भी स्टार कर देता हूं। रजिस्टर्ड मार्क को भी आपको याद रखना है। रजिस्टर्ड मार्क के लिए आपका क्या होता है, अल्ट 0174 होता है। और बाकी आप लोग देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर टेबल रखी है जिसमें आपका ट्रेडमार्क है, अल्फा है, ये अल्फा स्मॉल है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, थीटा। हाँ, थीटा को भी आप लोग याद रखना क्योंकि उन सिंबल को हम लोग याद करते हैं जिनका हम जनरली यूज करते हैं। तो डेल्टा थीटा के लिए आपका क्या होता है, अल्ट के साथ 952 होता है, तो ये आप लोग चेक कर लेना। हाँ, काफी बार क्या होता है, यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर है ना, 3 कैरेक्टर के साथ साथ कभी प्रिंट नहीं होता, तो मोस्टली जो उनकी लेंथ होती है वो 4 कैरेक्टर होती है, तो उनके सामने जब प्रिंट ना हो तो उसके सामने आप 0 लगा दोगे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा एरर देख लेना अपने कंप्यूटर में। यस, नेक्स्ट है आपका लैम्डा। लैम्डा यू आपका पाई, सिग्मा, इसके अलावा आपके कैपिटल में भी हैं। कैपिटल में कौन कौन से, जैसे कैपिटल अल्फा प्रिंट करना है, कैपिटल बीटा प्रिंट करना है, कैपिटल गामा, कैपिटल डेल्टा, कैपिटल थीटा और कैपिटल सिग्मा। तो इनके लिए सबके लिए हमने यहाँ पे आपके जो यूनिकोड कैरेक्टर है उनको रखा है। अब आपके माइंड में ये यूनिकोड है, इनका भी मैं मतलब आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट है यहाँ पे, चारों को आपको याद रखना है क्योंकि बेसिक तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका डिवीजन, जो सिंबल होता है उसके लिए जो यूनिकोड कैरेक्टर है वो आपका क्या है, U+00F7 है। और जो एस्काई कोड है वो 0 अल्ट के साथ 0247, ठीक है। इसके अलावा प्लस माइनस का है 177 0 के साथ, और मल्टीप्लीकेशन का 0 to 15, और आपका क्या है, चेक मार्क जो राइट होता है ना उसका भी यहाँ पे आपको यूनिकोड कैरेक्टर है वो लिखा हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे आपको जो यूनिकोड है वो लिस्ट आपको समझ में आ जाएगी। क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर को कैरेक्टर साइन में कन्वर्ट करने के लिए अल्ट प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है, सपोज देखो मैं डिटेल में समझाता हूं। जैसे सपोज दैट आपको मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन वो प्रिंट करना है, तो पहला तरीका ये है कि आप क्या करिए, अल्ट के साथ, पहला तरीका क्या है, अल्ट के साथ 0+215 आपको प्रेस कर देना तो आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने 00D7 लिखा है और यहाँ पे कर्सर पोजीशन है, यहाँ पे कर्सर पोजीशन के साथ जैसे ही आप अल्ट प्लस एक्स प्रेस करते हो तो ये जो कोड है, यानी ये जो यूनिक कोड है वो आपका ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी भी कैरेक्टर का यूनिक कोड आप चेक कर सकते हो, या फिर किसी भी सिंबल का हम यूनिकोड लिखने के बाद उसको सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दोनों रिवर्स ऑर्डर में चलता है। जैसे मैं डिटेल में समझाता हूं। सपोज दैट आपका जैसे डिग्री साइन है, ये डिग्री साइन है, अगर इसके साथ आप अल्ट प्लस एक्स प्रेस करते हो तो यहां पे उसका जो यूनिकोड है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
अगर उसका यूनिकोड लिखा है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का हमने 0D7 लिखा है, यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पे आपने Alt+X प्रेस कर दिया, तो आपका क्या होगा, डिवीजन जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है उसमें आपका जो कैरेक्टर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप यूनिकोड याद कर लीजिए या फिर एस्काई का जो सेट ऑफ कैरेक्टर है वो आप याद कर लीजिए। सारे कैरेक्टर का आपको जो एस्काई कोड है वो याद नहीं करना, जिन पर मैंने स्टार किया है उन्हीं को याद कर लेना, उन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो आपका हो जाएगा, या फिर उनसे आएगा या फिर इनकी जो डेफिनेशन हमने बेसिक पढ़ी थी उनसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसके, आई थिंक थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके जो एमसीक्यू हैं उनके लिए, क्योंकि आप एमसीक्यू पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बाकी जो हमने पढ़ा है ना वो उसको हम डिटेल में, इसके अलावा कुछ और भी, हाँ क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बताऊंगा जिनका हम जनरली यूज करते हैं। जैसे आप लोग कमेंट करिए, जैसे आपने ये एरो, आप एरो पढ़ा होगा, आप फॉरवर्ड जिसे हम बोलते हैं, एरो साइन, इसका बॉटम और आपका ये राइट एरो और ये आपका लेफ्ट एरो, इनका भी आपने जनरली यूज किया होगा। आप इनको इंसर्ट करने के लिए जो सिंबल टेबल है उसका यूज करते होगे, तो इसके लिए आपको यूनिकोड कैरेक्टर है वो याद रखनी है। जैसे अल्ट के साथ आपको क्या प्रेस करना चाहिए कि ये आपके जो सिंबल है वो प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे आपको 24 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको 25 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको 26 प्रेस करना है, यहाँ पे आपको 27 प्रेस करना है। तो ये आपको जो एरो साइन है, जो आपको नेविगेशन जिसे हम बोलते हैं, नेविगेशन साइन, एरो साइन, या फिर इसको हम अप फॉरवर्ड अपवर्ड बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं, लेफ्ट वार्ड बोलते, राइट वार्ड हो गया, ये फिर लेफ्ट वार्ड हो गया, तो इनके बेसिक हैं, ये इनका भी आप कहीं ना कहीं टाइपिंग में यूज करते हो। इनसे भी क्वेश्चन वैसे आई थिंक अभी तक नहीं पूछा गया इन एरो की से, अगर पूछा जाए तो इनका देखो, इन कैरेक्टर को आप याद नहीं रख सकते, तो जब भी आप टाइपिंग में इन कैरेक्टर को प्रिंट करो, इन सिंबल को प्रिंट करो, तो उसके लिए जो इनके कोड मैंने बताए ना, जो इनकी मैंने स्टार लगा रखा है ना, उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, उनका यूज करना, जिससे आपको इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा क्वेश्चन आएगा उसमें आप इजीली इन जो कॉन्सेप्ट है उनको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें पूछा है जो एस्काई है, एस्काई उस स्टैनफोर्ड यानी जो एस्काई है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यूनिकोड क्या है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, यूनिकोड क्या है। देखो आज थोड़ा सा लाइव नहीं हो पाई थी, बस प्रीमियर है, आप लोग अपनी कमेंट रखिए, मैं आपके ऑफलाइन में कमेंट देख रहा हूं, जो भी मुझे लगेगा डाउट मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये हमने देख ही लिया। अब यूनिकोड क्या है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन सिंबल और कैरेक्टर यूज्ड बाय एनी लैंग्वेज, यानी ऐसा किसी भी लैंग्वेज में यूज होने वाले सिंबल या फिर कैरेक्टर का एक सेट है या फिर रिप्रेजेंट करता है उसको। सेकंड है आपका ओनली फ्यू लैंग्वेज आर सपोर्टेड, कुछ ही लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है सपोर्टेड फ्यू कैरेक्टर, कुछ ही कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। और लास्ट है आपका कैरेक्टर फॉर ए टू जेड, यानी ए टू जेड कैरेक्टर का एक सेट है। तो सही आंसर क्या होगा, काफी लोग आंसर भी कर रहे हैं, आंसर होगा, देखो आंसर कैसे करना है, फर्स्ट का जैसे ए था तो फर्स्ट का ए लिखना है, सेकंड का यहाँ पे ए है तो इसको भी ए लिखना है, तो ऐसे आपको करेक्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा है, फर्स्ट नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनिकोड स्टैंडर्ड, यूनिकोड जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड लेआउट है, सेकंड है सॉफ्टवेयर है, थर्ड है फॉन्ट है और लास्ट है आपका कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, यह एक यूनिवर्सल एनकोडिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो आपको जो क्वेश्चन जो पढ़ा है ना, एक बार उन नेम को सुनिए, क्या हम थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में उन कहीं ना कहीं टर्म का यूज किया, तो हमने किया ही नहीं था। जनरली हम कोडिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट द डिग्री सिंबल, यानी डिग्री सिंबल को हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, डिग्री के लिए आपको बताना है। चलिए बताइए, याद है कि नहीं है? मैंने बताया था डिग्री के लिए, आई थिंक याद होगा। डिग्री के लिए क्या है? 160, 176 और 169 किसका है? कॉपीराइट का है। 174 किसका है? ये आपका रजिस्टर्ड मार्क का है। ठीक है, चलिए तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो। यस, क्या है? 169 का ये किसका था? 140, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 176। और बाकी 174 हमें पता ही है, 179 भी पता है और 215 भी पता है। 215 आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो मल्टीप्लाई है उसके लिए यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में अगर हमें कॉपीराइट सिंबल प्रिंट करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अल्ट के साथ 0, 169 आप प्रेस करते हो तो आपका कॉपीराइट सिंबल है वो प्रिंट हो जाता है। तो ये हमने बिल्कुल पढ़ा था, क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा है कि यूनिकोड कैरेक्टर की हेल्प से हम किसी भी जो सेट ऑफ स्मॉल सिंबल है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही है। सेकंड है आपका अल्ट कंट्रोल सी से प्रिंट करते थे, तो ये भी सही है। थर्ड है हमारा ऑन इंसर्ट टैब क्लिक सिंबल, तो इससे भी हम सिंबल जो हमारा टेबल है उससे हम किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, तो ये थर्ड भी हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन है, तीनों के तीनों जो पाथ है उनसे हम कॉपीराइट सिंबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने इसकी आंसर शीट में रखी है, ये आपको कंप्लीट मिल जाएगी टेलीग्राम में। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यहाँ से आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप डाउट बताइए। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, जिस क्वेश्चन का मुझे लगा है उनके सबके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रखे हैं, तो आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का रखा है क्या होता है, तो आप लोग जाके चेक करोगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपका कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट करना, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए तो बाकी चलिए तो एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए कहीं पे भी तो आप लोग कमेंट करें। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हमें आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जब भी वीडियो कोई अपडेट होता है तो उसका प्रॉपर तरीके से आपको नोटिफिकेशन वो मिलेगा। फिर भी नहीं मिलता तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फिर भी नहीं मिलता तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट करिए, वहाँ पे इंडिविजुअली जो लिंक्स होता है वीडियो का वो आपको मिल जाएगा। और आपको पता है जो हमारी क्लास है MWF में होती है, यानी हर अल्टरनेट डे पे हम लोग क्लास करते हैं। तो रेगुलर भी हम जो लोग जल्दी करेंगे, लेकिन अभी आप जो कॉन्सेप्ट वाली और एमसीक्यू वाली जो कंप्लीट सीरीज चल रही है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिसमें इसमें हम कंप्लीट एक टॉपिक को लेते हैं और उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट और उसके जो एमसीक्यू होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैसी लगी ये सीरीज, इसको कमेंट लग के करके ज़रूर बताना। चले तो नए टॉपिक में मिले, नए लेक्चर में मिलेंगे, नए टॉपिक और नए एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।